हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। हम समझते हैं नाउन क्या है। तो नाउन एक नाम है। वो दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, जिसको पहचानने के लिए हमने उसको कुछ नाम दे रखा है वो नाउन है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर मोबाइल की बात करें, भाई हमने मोबाइल एक नाम दे रखा है उस डिवाइस को। जैसे टीवी है, एक नाम दे रखा है। किसी इंसान का नाम है, भाई मैन बोलते हैं, कैट बोलते हैं। तो ये जो जितने भी नाम हमने दे रखे हैं नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए, ये नाउन है। आज हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे नाउन काइंड्स, जेंडर, नंबर एंड केस। तो पहले हम देखते हैं नाउन के काइंड्स, नाउन टाइप्स। तो नाउन के टाइप्स में पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को जब हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे किसी हमने पर्सन को नाम दे दिया राहुल, हमने इन कंट्री का है इंडिया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम आते हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या है? देखिए, मटेरियल नाउन में वो नाउन या नाम आते हैं जो मटेरियल के लिए यूज होते हैं। जैसे ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड यूज होता है, जैसे हम टॉयज बनाते हैं प्लास्टिक यूज होता है। तो ये दोनों मटेरियल हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सभी के सभी कुछ ना कुछ बनाने के लिए यूज होते हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। फिर हम आते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। जब हम एक कलेक्शन की बात करते हैं तो उसको हम जैसे अलग नाम दे दिया है। एक एग्जांपल से समझें कि सोल्जर्स, सोल्जर्स के कलेक्शन को हमने एक अलग नाम दिया आर्मी। तो ये कलेक्टिव नाउन होती है। जैसे बंच है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो कलेक्टिव नाउन हो गया बंच। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम माइंड में एक उसका आइडिया लगा सकते हैं, एक हम उसको फील कर सकते हैं कि फ्रीडम क्या होती है, लेकिन हम फ्रीडम को सामने से जाते हुए नहीं देख सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सब फीलिंग आइडियाज आते हैं जिनको हम बस समझ सकते हैं। तो फ्रीडम, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब हम चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन में कॉमन थिंग्स आती हैं, कॉमन नेम्स आते हैं। और जैसे कैट, ह्यूमन, बस, ये सभी कॉमन है। अब कॉमन में भी दो कैटेगरीज हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 करके हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट में फिर सिंगुलर प्लूरल दो कैटेगरीज हैं। तो सिंगुलर में एक आती है कोई भी चीज जो वन है, जैसे फ्रेंड, वन मैन। अब प्लूरल में क्या आता है? प्लूरल में एक से ज्यादा चीजें आती है, एक से ज्यादा। जैसे कि फ्रेंड्स कहें, 2 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स। तो ये प्लूरल। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल में वो सभी चीज हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते नंबर से। 1 मिल्क, 2 मिल्क, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमने मेजर करने के लिए कुछ दूसरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे 1 ग्लास ऑफ मिल्क, तो हमने ग्लास ले लिया, लीटर ले लिया, केजी ले लिया, ये सब हम मेजर करने के लिए ले लेते हैं। पर ऐसे डायरेक्ट काउंट करें तो नहीं कर सकते। ये हो गई नाउन के काइंड्स। अब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती कैसे हैं। तो ये एडजेक्टिव से बनती है, जैसे काइंड से बना काइंडनेस, डार्क से बनता है डार्कनेस। ये वर्ब से भी बनती है, जैसे ग्रो से ग्रोथ बनी है। तो ऐसे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आते हैं अगला नाउन जेंडर पे। जेंडर मीन्स रिलेटेड टू सेक्स, मेल फीमेल। तो जो वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स हैं जो में मेल कैटेगरी में है, उनको हम मैस्कुलाइन जेंडर में लेते हैं, जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, ये सब। फेमिनाइन जेंडर में क्या आता है? जितनी भी फीमेल कैटेगरी है वर्ल्ड की, तो गर्ल और सिस्टर, मदर, ये। फिर हम देखते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब वो दोनों कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे हम कहें चाइल्ड, टीचर, डॉक्टर, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। फिर एक कैटेगरी है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब क्या? न्यूटर जेंडर मतलब नॉन लिविंग थिंग, जो कि कुछ भी नहीं है, मेल फीमेल का उसमें कंसेप्ट ही नहीं है। अब हम आते हैं मेस्कुलाइन को फेमिनाइन में चेंज करने का, कि हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ई डबल एस सिंपल लगा दो तो वो फीमेल वर्ड बन जाता है, जैसे ऑथर का ऑथरेस हो गया, हॉस्ट का हॉस्टेस हो गया, पोइट का पोएटेस हो गया। और कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें कुछ वॉवेल चेंज होते हैं, उनके अंदर के आगे पीछे हो जाते हैं और फिर वो फीमेल बन जाता है। एक्टर का एक्ट्रेस, इसमें ओ हट गया और ई आ गया, ई डबल एस आ गया। ड्यूक का डचेस, प्रिंस का प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिसके मैस्कुलाइन फेमिनाइन बिल्कुल अलग अलग हैं, कुछ उसमें ऐड कर नहीं सकते, जैसे बॉय का गर्ल, ब्रदर सिस्टर, हॉर्स मेयर, किंग क्वीन, ये सब। फिर हम देखते हैं नाउन नंबर्स को। नाउन नंबर्स में हम देखते हैं कि जो काउंट कर सकते हैं, जैसे वन को सिंगुलर, एक से ज़्यादा को प्लूरल, मोर देन वन प्लूरल। सो वेरी इजी थिंग्स टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस, जैसे पेन का पेन्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया। पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आ जाए, तो उनमें हम एस न लगा के ई एस लगाते हैं। जैसे क्लास है तो लास्ट में क्लास में डबल एस है, तो इसमें ई एस ही लगेगा, क्लासेस। जैसे एस एच वाला हम देख लेते हैं, सी एच वाला देख लेते हैं, है ना, एक्स वाला, ओ वाला। तो ब्रश, ब्रशेस, चर्च, चर्चेस, बॉक्स, बॉक्सेस, मैंगो, मैंगोस। फिर हम देखते हैं कि जो वर्ड एफ रखते हैं लास्ट में या सेकंड लास्ट लेटर उनका एफ होता है, तो उनमें वी एस हो जाता है। जैसे थीफ का थीफ्स हो गया, लीफ का लीव्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया, ऐसे। अब हम आते हैं नाउन केस पे। नाउन केस क्या है कि नाउन किस केस में है। एक्चुअली नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करती किसी सेंटेंस में, मतलब सब्जेक्ट मीन्स एक्शन करने वाला, और या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है, जैसे जिसपे एक्शन हो रहा है, और या फिर वो पजेसिव केस में यूज होती है, जैसे अधिकार बताने के लिए। तो सब्जेक्ट में हम देखते हैं राम गेव अ बुक, नॉमिनेटिव केस है, भाई इसमें उसने काम किया है, राम ने देने का, तो ये सब्जेक्ट हो गया राम, और ये कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में हमने देखा यहाँ राम गेव अ बुक, तो देने का एक्शन किस पर हुआ है, बुक पर, बुक को दी गई है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया नाउन का। और पजेसिव केस में अपोस्ट्रोफी एस लगा रहता है नाउन के साथ, और वो पजेशन बताता है, जैसे राम्स कार, राम की कार, माय फादर्स बिल्डिंग, मेरे पिताजी की बिल्डिंग। तो ये सब पजेसिव नाउन में आते हैं। सो हमने आज ये नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। थैंक यू।